कोई किसी को बदतमीजी कैसे कर देगा? लप्पू कहना, झिंगुर कहना, किसने अधिकार दिया उनको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की? वो भारत सरकार पे सवाल उठा रहे हैं कि भारत सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है। ये तो यथार्थ सत्य है। गलत के ऊपर तो कार्रवाई होगी ना। गलत तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। गलत बोला उन्होंने। अगर वो दोनों आपस में प्यार कर रहे हो, उसको लप्पू टाइप का बोला, झिंगुर बोला, ये तो गलत। आपको क्या लगता है, सचिन वाकई लप्पू और झिंगुर का है या सही है? वो शायद उनको दिखता, आपको अपना क्या, शायद उनको दिखता हो वैसे। आपको कैसा दिखता? मैं किसी के बच्चे को गलत क्यों बोलूं? आपको कैसा दिखता? मैं किसी के बच्चे को क्यों गलत क्यों? आपको कैसा दिखता है? सरकार के मानहानि के दावों को मैं नहीं मानता हूं। वो केवल अपनी फीस बचाने के लिए उन्होंने मानहानि का दावा किया है, क्योंकि पाकिस्तान से लाना कोई बुरा नहीं है। पाकिस्तान भी कभी हमारा ही अंग हुआ करता था, लेकिन उसमें इस प्रकार का जहर घोल दिया गया। वहां जो बैठे हुए हैं वो आज के समय में इंडिया को दुश्मन मानते हैं, और हमारे परम आदरणीय मोदी जी ने उनको हाथ में कटोरा दे दिया। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CCN न्यूज 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों। और आज लगातार सीमा हैदर का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। क्यों? एक महिला पाकिस्तान से आती है, मतलब दुश्मन मुल्क से आती है, दुश्मन देश से आती है, और चार बच्चों को लेकर के आती है, और अवैध तरीके से हमारे भारत की सीमा के अंदर रहती है 50 दिन तक। और उसके बावजूद भी जहां एक और वो मिथिलेश भाटी नाम की महिला ने, जिसको सचिन को लप्पू सा, झिंगुर सा बोलना, वो पे आवे ना, तमाम तरह की बातें रखी, और ये वीडियो खूब वायरल भी हुआ। और AP सिंह, हमारे देश के, या यूं कहूं कि सीनियर एडवोकेट AP सिंह ने उनके ऊपर मानहानि का केस किया है, महिला के ऊपर, कि इस तरह के शब्द बोलने से कहीं ना कहीं मेरे क्लाइंट सीमा और सचिन जो हैं वो सुसाइड करने जा रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर के अभी मैं मौजूद हूं पंडित शिवशंकर तिवारी जी के पास। किस तरह से ये अपनी बात रखेंगे, हालांकि हर विषय के ऊपर अपनी बात बेबाकी से रखते आए हैं, किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं, एक बार बात करेंगे। सबसे पहले राधे राधे। राधे राधे जी। तिवारी जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी सीमा हैदर यहाँ पर हिंदुस्तान में रह रही है, और हालांकि अभी उसको सचिन मीना का भी नाम दिया जा रहा है। उनके जो एडवोकेट हैं AP सिंह, उन्होंने उस मिथिलेश भाटी के ऊपर अभी मानहानि का दावा ठोका है कि भाई आपने उसको झिंगुर टाइप का या लप्पू टाइप का बोला है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? दिनेश जी, पहले तो मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का बड़ा सम्मान करता हूं, और वर्तमान में आप जैसे वरिष्ठ और स्वतंत्र कर्मठ पत्रकार जो है गली गली में जाकर के और लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत सा धन्यवाद। दूसरी बात, सीमा और हैदर की रही तो मैंने भी सुना है और TV में देखा है और जाना है कि सीमा पाकिस्तान की है, वो नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करती है और भारत में रहती है, सचिन नाम के बच्चे के साथ है। तो ये विषय हमारे भारत सरकार का है। भारत सरकार को लगता है कि सीमा से भारत को खतरा है, किसी प्रकार की कोई क्षति है, तो उस विषय पर उनको संज्ञान लेना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि सीमा वस्तुतः सचिन से स्नेह करती है और स्नेह बस भारत में आई है, और किसी प्रकार की उसमें कोई त्रुटि नहीं है, और किसी प्रकार का कोई भारत के खिलाफ साजिश नहीं है, भारत के खिलाफ किसी प्रकार की कोई साजिश नहीं है, तो इस विषय पर वो भारत सरकार को तुरंत फैसला लेना चाहिए और इस विषय को भी पटाक्षेप में लाना चाहिए। पंडित जी, लगातार ये मामला सुर्खियों में है। अभी जिस तरीके से वकील साहब ने उस मिथिलेश भाटी के ऊपर मानहानि का दावा ठोका है कि भाई आपने ये कहा था मेरे सचिन को कि सचिन जो है वो झिंगुर सा है, लप्पू सा है, मुंह पे बोलना मुंह पे आवे ना, तो इस तरह के शब्दों को लेकर के उसके ऊपर मानहानि का दावा ठोका। तो आपको क्या लगता है, वो दावा ठोकना ठीक है, या कहीं ना कहीं वाकई सचिन और प्रेम मीना की जो प्रेम कहानी है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए खतरा और वो गलत तरीके से आई है? आपको क्या लगता है? मैं इस प्रकार के मानहानि के दावों को मैं नहीं मानता हूँ। वो केवल अपनी फीस बचाने के लिए उन्होंने मानहानि का दावा किया है, क्योंकि उनके क्लाइंट हैं, और उनको क्लाइंट अगर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर कहाँ से आएगी। और रही बात मानहानि का दावा करने का, तो भारत तो स्वतंत्र है, भारत में बोलने के व्यक्ति है। नाना प्रकार के लोग जो है ना जहरीली वाणी बोलते हैं, तो उन पर मानहानि का दावा क्यों नहीं करते हैं? अगर किसी महिला ने बोल दिया तो उसका अपना विचार है, अपना मत है, और उन्होंने बोल दिया, तो अगर बोल दिया, वो उनको बुरा लगा, मानहानि का दावा किया, तो मैं नहीं मानता कि उनके बोलने से किया। मैं नहीं मानता हूं कि वो अपनी मनी बचाने के लिए। नहीं, लेकिन ये देखो ना कि किसी के इतना आप शब्द बोल देना कि वो लप्पू सा है, झिंगुर सा है, क्योंकि वो सुसाइड करने जा रहे थे दोनों के दोनों इस तरह की भाषा का बोलने से। मैं नहीं मानता कि सुसाइड करने जा रहे थे वो, और अगर इस प्रकार की कोई स्थिति होती, क्योंकि सचिन और सीमा
के पीछे मीडिया जो है ना पल पल की खबर रखती है। उन्हें अगर जुकाम भी हो जाता है तो मीडिया में आ जाता है कि या सीमा जी को जुकाम हो गया, सीमा को जुकाम हो गया, फिर या सचिन को जुकाम हो गया। तो जिसके पीछे हमारा मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे सोशल मीडिया इतना पीछे लगा हो, तो ये बातें तुरंत मीडिया में आ जाती कि उनको मतलब इस प्रकार की मन में ग्लानि हुई या आत्मग्लानि हुई और इस प्रकार वो सुसाइड करने जा रहे हैं। तो ये भी तो हो सकता है ना कि वाकई वो सुसाइड करने जा रहे हो, जिन्होंने अपने वकील को बताया हो, लेकिन अगर वकील ने उनको मानहानि का दावा किया तो वो ठीक नहीं है क्या? मतलब नहीं, मैं सब नहीं मानता। ये तो केवल आवाज दबाने की बात हो सकती है कि आज इसने बोला था कल कोई और नहीं बोले, तो ये हो सकता है। और ये सब सुसाइड करना है सब कुछ गलत। मतलब आपको लगता है कि उन्होंने जो मानहानि का नोटिस दिया वो गलत है? नहीं, गलत इसलिए है कि आप किसी की आवाज को कैसे रोक देंगे? कोई किसी को बदतमीजी कैसे कर देगा? लप्पू कहना, झिंगुर कहना, किसने अधिकार दिया उनको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की? वो नहीं, अधिकार तो केवल उन्होंने बोला और कोई नहीं बोलता। इस देश में कौन कौन से लोग किस किस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तब उन पर किसी ने कितना मानहानि का दावा किया? नहीं, गलत के ऊपर तो कार्रवाई होगी ना। गलत तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। गलत बोला उन्होंने। अगर वो दोनों आपस में प्यार कर रहे हो, उसको लप्पू टाइप का बोला, झिंगुर बोला, ये तो गलत शब्द है। मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि मैं उनके समर्थन में हूं, लेकिन आप उनके समर्थन में नहीं है, दूसरा उनके समर्थन में नहीं है, वो कुछ भी बोले तो किस को मानहानि का दावा करोगे? केवल उन्होंने थोड़ी बोला, बहुत लोगों ने बोला है। नहीं, सबसे पहले मिथिलेश भाटी ने बोला, उस महिला ने बोला है, वो खुद स्वीकार थे कि हाँ मैंने कैमरे पे इस तरह की बात बोली है। नहीं, वो तो उन्होंने बोला तो उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन मैं सब बातें नहीं मानता हूँ, नहीं मैं इनका समर्थन करता हूँ। और स्वतंत्रता कोई उन्होंने संविधान के दायरे से बाहर जाकर के कोई बात नहीं बोली है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने देश में किसी को भी अभद्र बोलोगे। इस तरह से तो फिर तो प्रधानमंत्री को गाली देने लगोगे आप लोग। तो देते ही लोग तो देश के खिलाफ भी बोलते हैं, उनके साथ तो कुछ नहीं होता। हो जाएगा, कल को एफआईआर किसी के ऊपर हो सकते हैं, ईडी और सीबीआई। तो वकील साहब को नहीं पता चलता कि वहां जाकर के हमको मानहानि का दावा करना चाहिए, दूर का केस करना चाहिए, या फिर अदालत में उसके खिलाफ हमको अपील दायर करना चाहिए, तब तो नजर नहीं आता। यहाँ तो कितने बोलने वाले लोग रोज बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हम कैमरे में बने रहे, इसलिए बोलते हैं कि हम कैमरे में बने रहे। नहीं, लेकिन मतलब आप पूरी तरह से समर्थन करते हैं उस महिला का समर्थन? देखिए, देश के लिए ये कोई विषय नहीं है। आप महिला का समर्थन कर रहे हैं खुल करके। मैं कहता हूं कि वो महिला अगर इसने बसाई है और हमारे देश के खिलाफ नहीं है, उसकी यहाँ रहने से देश की किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है, इस विषय पे भारत सरकार अपना नहीं, मैं मिथिलेश भाटी की बात कर रहा हूँ, महिला की। जिस महिला ने ये शब्द बोले, आप उस महिला का समर्थन करते हैं, उसने गलत नहीं बोला? मतलब मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन उसका अपना वक्तव्य था, अपने विचार तो उसने रखे। मतलब वो सही रखे हैं उसने, तो क्यों नहीं सही रखा? कौन सा गलत रखा? अच्छा, आपको क्या लगता है सचिन वाकई लप्पू और झिंगुर का है या सही है? वो शायद उनको दिखता, आपको अपना क्या, शायद उनको दिखता हो वैसे। आपको कैसा दिखता? मैं किसी के बच्चे को गलत क्यों बोलूं? आपको कैसा दिखता? मैं किसी के बच्चे को क्यों गलत क्यों? आपको कैसा दिखता है? मैंने तो कभी गौर किया नहीं उस पर। और रही बात, देखिए, हर बाप का बेटा। सीमा तो आपके मंगोलपुरी में आके रही थी, आपने मुझे बताया था। हाँ, मैंने सुना है। हाँ। और ये कांवड़ के समय का वाकया है कि रही नहीं, रोड में देखा। क्या हुआ था रोड में देखा जब मैं तो था नहीं, मैं तो रात्रि का समय था। यहाँ तक मुझे लोगों ने बताया कि हमारे मंदिर के पास में वृक्ष है, वृक्ष के नीचे बैठी थी, उसमें बच्चे भी उसके साथ थे। तो ऐसा मैंने सुना है, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है। तो अब मैंने कोई गौर तो किया नहीं, क्योंकि यहाँ तो कई तरह के लोग भ्रमण करते रहते हैं, तो अपन तो गौर करते हैं अध्यात्म। दूसरी बात रखते हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई सीमा हैदर का यूं भारत की सीमा के अंदर आ जाना और प्यार का दावा देना कि सचिन से मुझे प्यार था, सही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सीमा क्या इतनी कमजोर है कि वो अंदर घुस गई? मतलब हमारे भारत की सीमा, वो सीमा की बात नहीं कर रहा मैं अपने भारत की सीमा की बात करता हूं। तो किसकी कमी है? मैं कहता हूं कितना भी शरीफ है, कितना भी ठीक है, लेकिन वो अंदर कैसे आ गई? अंदर कैसे आ गई? पहला प्रश्न तो ये बनता है। अब अंदर आ गई तो आपने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर आपको लगा था कि वहां की एजेंट है, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तुरंत एक्शन लिया तो है, जैसे ही वहां पर थाने में पता लगा, उनके ऊपर गिरफ्तार कर लिया, उनको वहां पे कोर्ट में पेश किया गया उसको। तो भारत सरकार अपना काम कर रही है, भारत सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन पहला प्रश्न बनता है कि वो भारत में उसकी एंट्री कैसे होगी? मतलब सीधा सीधा भारत सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि भारत सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है। ये तो यथार्थ सत्य है, यथार्थ सत्य है।
ये नाकामी उनकी है जो वहां पे ड्यूटी करते हैं। भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है, मैं तो गया नहीं वहां, लेकिन सुना है कि वो आम तरीके से चलता है, आना जाना उसमें कोई ज्यादा रोक टोक नहीं है। लेकिन किसी का आधार कार्ड तो देख ही सकते हैं, कोई जानकारी तो रख ही सकते हैं, तो इस तरह तो कोई भी घटना कभी भी घट जाएगी। तो ये कोई कहीं ना कहीं त्रुटि है ना, हमारी चूक है। अगर उनकी चूक है तो हमारी चूक है, वो हम अपनी भी चूक मानते हैं। उसमें अगर अगर भारत की क्षति होगी तो भारत के जितने 125 करोड़ नागरिक हैं तो उन सबकी क्षति है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि अगर वो यथार्थ सत्य है कि वो कहती कि मैं स्नेह बस यहाँ आई हूं, तो मैं नहीं मानता कि उसको यहाँ से हटा देना चाहिए, उसको ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना। ऐसा कौन सा प्यार हो गया जो दूसरा पाकिस्तान में नहीं मिला? वहां पर 3-3 खसम वो छोड़ के आ गई, 4-4 बच्चे लगे, वो बिना प्यार के हो गए। देखो ऐसा 4 बच्चे बिना प्यार के हो गए वहां पे। देखिए, ये प्यार नहीं मिला वहां। ये विषय बड़ा गूढ़ है। प्रेम में अगर आप चर्चा करेंगे तो कई दिन लग जाएंगे। और दिल लगा गधी से, तो कहावत है ना, परी क्या। तो ये अगर यथार्थ सत्यता है तो कहीं कुछ भी हो सकता है। मतलब ये पहला केस नहीं कोई, ये पहला केस कोई नहीं है। केस हरियाणा में बहुत ऐसे केस हैं, कोई इंग्लैंड से आ गया है, कोई कहीं से आ गया है, तो ये पहला केस नहीं है। इंग्लैंड से आना और पाकिस्तान से आने में दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जिसके पहले 4 खसम रहे हों, 4 बच्चे रहे हों और पबजी से प्यार हो गया, बड़ा अजीब प्यार है। ये तो देखिए दिनेश जी, इस विषय में ना मैं कुछ कह नहीं सकता। ये तो जिसके साथ रह रही हैं तो सचिन जी को सोचना चाहिए कि 4 बच्चे हैं कि 8 बच्चे हैं कि 16 बच्चे हैं। आप कैसे देख रहे हो, सही है या गलत है? मेरा मानना यह है कि अगर वो वस्तुतः जांच पे सही पाई जाती है तो रखने में कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत है तो उसकी सजा भी देनी चाहिए और उसको उसके स्थान में भेजना। कल को आपके बच्चे पाकिस्तान से बहू ले आएंगे, एक्सेप्ट करोगे? नहीं, देखिए ऐसा है, ये विषय जो आपने अभी उठाया कि बच्चे पाकिस्तान से बहू ले आएंगे, बहू तो पाकिस्तान से लाना कोई बुरा नहीं है। पाकिस्तान भी कभी हमारा ही अंग हुआ करता था, लेकिन उसमें इस प्रकार का जहर घोल दिया गया। वहां जो बैठे हुए हैं वो आज के समय में इंडिया को दुश्मन मानते हैं, और हमारे परम आदरणीय मोदी जी ने उनको हाथ में कटोरा दे दिया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। आप ये बताएं, आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? आप बहू स्वीकार करोगे? मैं नहीं स्वीकार करूंगा। और उसको कह रहे हो कि प्रेम वश आ गई तो कोई गलत नहीं है? नहीं तो उसको नहीं स्वीकार करना चाहिए, हटा दे। फिर आप एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो कि हाँ वो प्रेम वश आ गई तो कोई गलत नहीं है? कि अगर वो अपने दायरे में सही है, अगर वो रखना चाहता है तो आप कैसे हटा देंगे, मैं कैसे हटा दूं? मैं आपकी पूछ रहा हूं ना, आप मतलब दूसरे का बच्चा है तो वहां ठीक है, अपने बच्चे पे बात आ गई तो अगर वो प्रेम वश आती है तो गलत है? सही है आपका बच्चे के साथ? प्रेम बस मान लीजिए कि मेरे बच्चे के साथ प्रेम बस वहां से आ जाती है, तो आप एक्सेप्ट करोगे? तुम्हारे संस्कार ही ऐसे नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है वो। अब वो तो उसके वृक्ष के कैसा जल सींचा गया हो तो वो जाने, वो मैं वहां तक जाना नहीं चाहता हूँ। ये तो संस्कारों की बात होती है। ये सही है या गलत है? क्या ये मैं अगर वो स्नेह बस आई है और वो सचिन चाहता है और भारत सरकार को लगता है कि रखना चाहिए तो रखें, अगर भारत सरकार को लगता है कि भेजना चाहिए तो भेजें। इस पे मैं अपना कोई वक्तव्य पूर्णतः निर्णय के रूप में रखने का अधिकारी नहीं हूं। आपको क्या लगता है कि वाकई पबजी से इस तरह का प्यार हो सकता है? किसी महिला को 4-4 बच्चे होने के बाद भी उसके पास ये समय है कि क्या नाम है, वो 23-23 घंटे, उसने बोला कि मैं 23-23 घंटे पबजी खेलती थी, प्यार करते थे, और भारत की सीमा पार कर उसने पाकिस्तान। सारी बात छोड़िए, आप कहाँ की बात करते हैं। मेरा रेंट में था किराएदार, 6 बच्चे थे, 6 बच्चे लेकर के किसी और के साथ चली गई। इंडिया में या पाकिस्तान चली गई? अरे इंडिया में चली गई, कहीं चली गई। लेकिन जब आप प्यार की बात करते हैं ना, तो आजकल संस्कारों की बड़ी दुर्दशा है, मर्यादाओं की बड़ी दुर्दशा है। वहां तक जाएंगे तो ये डिबेट सुबह तक नहीं जाएगी। तो अब ये मत कहिए कि वो 6 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे, कहीं कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल सभी एमडीएच का मसाला खाते हैं। संस्कारों में वो परिपक्वता नहीं है, वो शक्ति नहीं है जो व्यक्ति अपने आप को संभाल कर रखे और मर्यादाओं को बांध के रखे। पबजी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए सब चीजें। अगर ये है तो इनका भी प्रयोग और दुरुपयोग आदमी 2 प्रकार से दिखता है। अब मोबाइल कोई बुरी चीज नहीं है, मोबाइल का आप सदुपयोग कर लीजिए या दुरुपयोग कर लीजिए। मोबाइल से तो मैं भगवान की कथा सुनता हूँ, तो कुछ लोग पबजी खेलते हैं। मुझे आनंद कृष्ण की कथाओं से आता है,
उसको आनंद पबजी से आता है। कुछ लोग अश्लील वीडियो भी देखते हैं। और कुछ भी करते हैं, मैं अपनी वाणी से क्यों बोलूं। अब कमाने वाला 15,000 भी नहीं, 25,000 का मोबाइल होता हाथ में। तो ये मोबाइल कोई टेक्नोलॉजी कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रयोग कैसा करना चाहते हैं। जैसे हमारे अभी अभी जो आपके पीछे पत्रकार ने सवाल किया कि पूजनीय प्रेमानंद जी से भक्त ने ऐसा सवाल किया। अब आप उस सभा का प्रयोग कैसा करना चाहते हैं, उस वस्तु का प्रयोग कैसा करना चाहते हैं, ये तो आपके और हमारे ऊपर है ना, किसी और के ऊपर नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ पंडित शिवशंकर तिवारी जी और एपी सिंह, वाकई सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी ने जिस तरीके से मिथिलेश भाटी जी के ऊपर मानहानि का दावा किया है वो कहीं ना कहीं विफल होता नजर आता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के विचार ये हैं कि इस देश के अंदर लोगों को बोलने की आजादी है, इस देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर सबको अपने विचार रखने की आजादी है। और वाकई ये सच्चाई है, 15 अगस्त 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ था, सबको राइट टू स्पीच मतलब बोलने का अधिकार जो है वो मिल गया था। इसलिए मिथिलेश भाटी जी को लगता था कि वाकई जो सचिन है वो झिंगुर टाइप का है, जो सचिन है वो लप्पू है, बोलना वो पे आवे ना। हालांकि भोला जिस तरीके से था उन्होंने, वो इतना वायरल हुआ कि कहीं ना कहीं सीमा और सचिन, जैसा कि एपी सिंह जी ने कहा है कि वो सुसाइड करने जा रहे थे। और इस चीज को साफ तौर पर जो है पंडित शिवशंकर तिवारी जी ने नकारा है कि इस तरह से कोई सुसाइड कर नहीं सकता। और अगर उनके ऊपर जो एपी सिंह जी ने जो मानहानि का जो केस किया है वो कहीं ना कहीं गलत है। बाकी इस चीज को लेकर के आप किस तरीके से देख रहे हैं, उन्होंने सही कहा या गलत कहा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।